नमस्कार आप सभी को। हम इस खुशनुमा सुबह आप सभी का वेलकम करते हैं दोस्तों, और अपने आप को इस प्रेजेंस में महसूस करते हैं। अपनी सांस पे ध्यान लेके जाइए। कैसे सांस अंदर जाती है, कैसे सांस बाहर आ रही है। चेहरे पे मुस्कान रहेगी और वो हम लोग और महसूस करते हैं इस प्रेजेंस को। वर्तमान शक्तिमान है। जितना ज्यादा आप वर्तमान में रहेंगे उतना आप दिमाग के जो कंडीशंस थॉट हैं उनको ऑब्जर्व कर पाएंगे और उनसे परे आ पाएंगे। ये मन बहुत फंसाता है। तो जो आज का टॉपिक है वो भी यही है दोस्तों कि हम मन को स्थिर क्या रख सकते हैं। क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि मन को स्थिर रखा जाए। हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोगों को कि पहली बात तो वो मन की परिभाषा ही नहीं समझते हैं, और जब तक दोस्तों आप मन की परिभाषा नहीं समझेंगे बड़ा मुश्किल होगा आपको ये भी सोचना कि हम मन को स्थिर रख सकते हैं। बॉडी और चेतना, कल हम चेतना पे बात कर रहे थे, कॉन्शियसनेस पे। तो जो बॉडी है और जो कॉन्शियसनेस है इसके बीच का जो कनेक्शन है दोस्त वो मन से होता है। बॉडी को हम निश्चित ही महसूस कर पाते हैं। बॉडी तो स्थूल है, पदार्थों से बनी हुई है, और हम पंच तत्व कहते हैं। हो सकता है उससे ज्यादा भी तत्व हो। उससे हमारा शरीर बना है, तो इसको तो देखा जा सकता है, इसको सामने देखा जा सकता है। और आत्मा जो है, जो कॉन्शियसनेस है, जो आंतरिक है, जो पूरे शरीर में व्याप्त है, उसको महसूस किया जा सकता है। और उसके बीच में जो चीज है, आप समझिएगा, कॉन्शियसनेस को जब कम्युनिकेट करना होता है तो बॉडी का उपयोग करती है। यानी अंदर से बाहर की तरफ कम्युनिकेशन चल रहा है दोस्तों, निरंतर अंदर से बाहर की तरफ कम्युनिकेशन। पर ऐसी कोई तरीका नहीं है कि बाहर से अंदर की तरफ हम कम्युनिकेट कर पाए। बाहर से अंदर की तरफ यानी बॉडी कोई अंतरात्मा को सिग्नल नहीं दे सकती। पर जैसे ही हम बॉडी और माइंड, जो अभी हमने एक प्रक्रिया करी कि हम सिर्फ एक बेल का साउंड बजाएं, सांस पे ध्यान लेके जाएं, विचारों को शून्य करते हैं, शरीर के प्रति अवेयर होते हुए हम एकदम से कॉन्शियसनेस को महसूस करेंगे। यानी कि शरीर बाहर है, मन शून्य है, हम कॉन्शियसनेस को अवेयर कर लेते हैं। इस चेतना के प्रति हमारी जागरूकता हो जाती है दोस्त। तो अब कहा जाता है, कितनी सारी बातें कहा गई कि भाई कुछ भी किया जा सकता है पर इस मन को स्थिर नहीं रखा जा सकता। और निश्चित ही दोस्तों, जब हम शुरुआत से पता लगाते हैं कि मन तो बड़ा चंचल है जी, मन का तो जो प्राइम काम है वही है विचार। और विचार कभी किसी ने साधे हैं भला? विचारों को कम किया जा सकता है? हम जब
विचारों की बात करते हैं दोस्तों, तो लोगों से हम लोग लगातार बोलते हैं कि भाई पॉसिबिलिटी है। और हमारी जो शिक्षा पद्धति है जिसमें हम लगातार लोगों को मेडिटेशन के दौरान विचारों को कम करना, विचारों को शून्य तक लेके जाना, इस पद्धति को बताते हैं। तो आप समझिए यहाँ पर कोई भी सिद्धांत बताने नहीं आया हूं दोस्त। बिकॉज़ ये जितनी भी पढ़ाई हम पिछले 12 दिन से कर रहे हैं, हमारे 11 लेक्चर हो चुके हैं, ये 12वां लेक्चर है। तो इस पूरी प्रक्रिया के दौरान मैं कभी भी आपको ये नहीं कहना चाहता कि भई बाकी के सिद्धांतों का तो गला घोंट दीजिए, उनकी हत्या कर दीजिए और ये जो आदि सिद्धांत बताता है, यही सिद्धांत सत्य है, सर्वव्यापी सत्य है। नहीं दोस्त, ट्रुथ तो ट्रुथ होता ही है। ट्रुथ जब ट्रुथ होता है, तो उस तक पहुंचने के बहुत सारे सिद्धांत होते हैं। हर इंसान अपने तरीके से, बिकॉज़ एवरी पर्सन हैज़ देयर मॉडल ऑफ द वर्ल्ड, और उन्होंने जो किताबें पढ़ी, उसको किस परसेप्शन से देखा, उन्होंने वो चीजें अपनी जिंदगी पे लगाई और वो अपनी एक मौज में आए और उन्होंने अपने अंदर वो रेवलेशंस महसूस किए, अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर प्योरिटी महसूस करी, एक ठहराव महसूस किया अपनी जिंदगी में। तो उस अनुभव को वो साझा करेंगे। गौतम बुद्ध ने अपने अनुभव साझा किए, महावीर ने अपने अनुभव साझा किए। ऐसे ही जीसस ने अपने अनुभव साझा किए, मोहम्मद जी ने अपने अनुभव साझा किए। कई सारे साधु हुए, महर्षि हुए, वो अपने-अपने अनुभव लोगों के साथ साझा करते हैं और वो सिद्धांत बन जाते हैं दोस्तों, वो प्रिंसिपल्स बन जाते हैं। पर कोई ये कहे कि यही सिद्धांत सही है, ऐसा हो भी नहीं सकता दोस्त। जब हम कह रहे हैं एवरी पर्सन हैज़ अ डिफरेंट मॉडल ऑफ द वर्ल्ड, तो इस दुनिया में कितने लोग हैं और उनके कितने परसेप्शंस हैं, उनके कितने अनुभव रहे होंगे। और इसको जितना हम समझ लें, उतना हम इस बात को जान लेंगे कि अगर कोई कहता है कि मन को स्थिर नहीं रखा जाता, मन तो बहुत चंचल है। हाँ, क्योंकि उसने चीजों को उस प्रकार से देखा है। कृष्ण भी कहते हैं भगवत गीता के अंदर कि निश्चित ही मन को स्थिर नहीं रखा जाता, क्योंकि एक इंसान की फितरतें ऐसी बन गई हैं दोस्तों। कंडीशन थॉट आप समझते हैं किस तरीके से हमारी कंडीशनिंग करी गई बचपन से अभी तक। हम पढ़ रहे थे कि कुछ ऐसे भी कबीले हैं जहां पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया जा सकता एक दूसरे पर। किसी भी प्रकार का गुस्सा नहीं किया जाता वहां पर एक दूसरे पर दोस्तों, क्योंकि बचपन से उन्होंने गुस्से को महसूस ही नहीं किया अपनी जिंदगी में। गुस्सा हम सीखते हैं दोस्त। एक बच्चा जो पैदा होता है वो अपने माँ बाप को गुस्सा करते हुए देखता है। वो उस तख्ती को भी देखता है जो उसके घर में टांग दी जाती है कि गुस्सा करना पाप है, गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा सारी फसाद की जड़ है। तो वो उसके प्रति अवेयर होता है कि अच्छा गुस्सा भी कुछ होता है, और फिर वो देखता है और फिर वो ये मान बैठता है कि भाई ऐसा कोई इंसान नहीं होगा इस दुनिया में जो गुस्सा नहीं करता है। महावीर जी जो सिखाते हैं अपरिग्रह, यानी कोई भी प्रॉपर्टी पर आप अपना हक नहीं जमाएं। और आप देखेंगे जो दिगंबर साधु होंगे वो पूरी तरीके से नंग धड़ंग होंगे। पर तब भी आप देखिए कि कितने जैन धर्म के लोग हैं जो सही मायने में अपरिग्रह नहीं करते हैं, प्रॉपर्टीज नहीं संजोते हैं। तो मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं आपको यहां पर कि बचपन से लेकर अभी तक एक इंसान ने गुस्सा करना सीखा, अपरिग्रह करना सीखा,
तमाम चीजें सीखी, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, और उसको अपनी जिंदगी में इस तरीके से आत्मसात कर लिया कि उसकी कंडीशनड सोल्ड हो गया वो, उसके पैटर्न्स बन गए दिमाग में। और कभी उसको ये कहा गया कि अरे तुम ज्यादा सोचते हो, तो उसको लगा कि 99% लोग हैं इस दुनिया में जो ज्यादा सोचते हैं। सभी तो सोचते हैं। अरे हमें दिमाग मिला ही किस लिए है? सोचने के लिए ही तो मिला है। ये क्या बोल रहे हैं आप कि हम सोचे नहीं? पर मन को स्थिर करने का जो तरीका है, क्योंकि चेतना और शरीर के बीच में मन है। मन विचार से भरा हुआ है। इन विचारों को हम जैसे ही शून्य करेंगे, हम अपनी चेतना के प्रति और जागरूक होंगे। बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा दोस्तों, बेसिक सी बात। इतनी भी अवेयरनेस अगर हमारे अंदर आ गई तो हम लोग इसको बिल्डअप कर पाएंगे। विज्ञान इस बात को इतना नहीं समझ सकता। विज्ञान ने जितनी भी कोशिश करी है, वो मन को पकड़ नहीं पाता है। किसी पदार्थ को पकड़ना बहुत आसान होता है दोस्त, लेबोरेटरी के अंदर, पर कोई ऐसी चीज को पकड़ना जो इतनी सूक्ष्म है कि अगर हमारा सर भी काट के देखा जाए तो मन कहाँ मिलेगा? वो जो स्क्रीन के अंदर अप्स एंड डाउन्स आएंगे, उसको भी केमिकल्स बता देंगे वो, जो टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला जा सकता है। क्योंकि विज्ञान तो उतना ही समझता है जितना टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला जाए, और टेस्ट ट्यूब के अंदर मन को नहीं डाला जा सकता, पदार्थों को डाला जाता है दोस्त। पर आप इस बेसिक आइडिया से ही समझ लीजिए, जितनी भी बातें हम लगातार करते हैं, और उसमें मैं बोलता ही हूं कि पैराडॉक्स को समझना, रिलेटिविटी को समझना, जिसमें आइंस्टीन तक ने कहा कि इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर जितना भी एनर्जी है, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म तो कर सकते हैं, पर उस एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते। सिर्फ इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को आप थोड़ा सा पढ़िएगा, आइंस्टीन की, उसके अंदर भी इस बात को बड़ा एक्स्टैब्लिश किया गया है कि जितना भी हमारे पृथ्वी पर एनर्जी है वो स्टेबल रहती है। वो ऐसे नहीं है कि वो बहुत ज्यादा घटती रहती है और बहुत ज्यादा बढ़ती रहती है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जब हम पोलैरिटीज की बात करते हैं, पोलैरिटी का मतलब है कि भाई जो इंसान गुस्सा करेगा वो शांत भी होगा। एक मौसम के अंदर जब गर्मी होगी तो सर्दी भी होगी। ये मन जो है ये बहुत अस्थिर होगा तो ये स्थिर भी होगा। यानी अगर ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, यानी विचारों से भरता है, तो ये स्टेबल भी हो सकता है दोस्त, और होता ही है। तो आज का जो सेशन है, इसमें हम क्या एक्स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्त, कि हम इस अवेकनिंग पाथ पे चले, हम अपने आप को एनलाइटन करना चाहें, हम स्पिरिचुअलिटी को, अध्यात्म को अपने अंदर महसूस करते हैं अगर, तो ये बेहद जरूरी है कि हम मन की स्थिरता पर जो भी स्टडीज हुई हैं उसके प्रति थोड़ा अवेयर हुए कि अच्छा, मन की स्थिरता किस तरीके से लाई जाए अपनी जिंदगी के अंदर, और इसके प्रति सजग हुआ जाए दोस्त। मैंने जैसे कि आप लोगों को कहा कि जो पोलैरिटी है दिमाग के अंदर, उस पोलैरिटी को, उस पैराडॉक्स को हम जितना समझेंगे उतना हम मन को स्थिर करने के प्रति अवेयर होंगे। नहीं तो एक इंसान तो क्या है,
वो ये मान के बैठा हुआ है कि भाई ऐसा ही होता है। मैं कई कई सारे लोगों से जब मैं बात करता हूं तो वो इस बात को बोलते हैं कि आदि ये कहना कि हम सोचे ना, ये कैसे हो सकता है? ये पॉसिबल नहीं है। आप इसको इस तरीके से समझिए कि एक इंसान है जो लकवाग्रस्त है, 10 साल से वो लकवाग्रस्त है उसके पैरों में, और वो बिल्कुल भी चलना भूल ही गया है। एक बार घर में आग लगती है, सारे लोग भाग पड़ते हैं आग से बचने के लिए, और उस इंसान को तो भूल ही जाते हैं। वो इंसान भी मौत के डर से पूरी कोशिश करके उठता है और भागता है और घर के बाहर तक आ जाता है। सारे लोग आश्चर्यचकित। उनका ध्यान इस पर नहीं है कि घर में आग लगी हुई है, उनका ध्यान इस पर चला जाता है कि ये कैसे चलने लगा। और जैसे ही वो उस इंसान को बोलते हैं कि तुम कैसे चल सकते हो, और आश्चर्यचकित रूप से उसको देखते हैं, और वो इंसान जैसे ही अपने पैरों की तरफ देखता है कि हाँ, मैं कैसे चल सकता हूं, और उसी वक्त वो वापस गिर जाता है। यानी हमारे अंदर, हमारे ज़हन में अगर ये है कि बहुत सारे विचार जो निरंतर हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, और यदि आप स्टेट ऑफ नॉन डूइंग को इतना बताते हैं क्लासेस में, स्टेट ऑफ नॉन डूइंग, कि कुछ मत करिए कुछ समय तक, पूरे दिन में कुछ समय निकालिए और बैठिए, अपनी सांस पे ध्यान लगाइए, अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग होइए, अपने विचारों को एक बादल की तरह अपने मानस पटल पे देखिए। विचार कम होंगे। जो पेन बॉडी है उसके प्रति थोड़ा अवेयर होइए। जो आपके दिमाग के पैटर्न बन गए हैं, ट्रिगर पॉइंट्स हैं, उसके प्रति अवेयर होइए। आप देखिएगा आपके विचार कम होंगे और एकदम शून्य पे आएंगे। इसको थॉटलेस अवेयरनेस कहते हैं। जैसे ही आप थॉटलेस जागरूकता में आते हैं, आप पूरी तरीके से डीपर आई बन जाते हैं, उसको महसूस करते हैं दोस्त। और बहुत ही क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल सी चीज है जिसको ऑब्जर्व किया जा सकता है दोस्त। यू कैन ऑब्जर्व इट एट एनी गिवन मोमेंट ऑफ योर लाइफ, सो जस्ट बी अवेयर अबाउट इट। मन की स्थिरता, मन को डाइवर्ट करने का भी कॉन्सेप्ट बताया जाता है दोस्त। आपके दिमाग के अंदर नेगेटिविटी पनप रही है, कौन इंसान होगा जिसके अंदर नकारात्मक ख्याल नहीं आते? पर जैसे ही आपके दिमाग के अंदर नकारात्मक ख्याल आते हैं, क्या आपको वो तरीके पता है कि किस तरीके से उन नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी बनाई जा सके? ये माइंड जो है, ये जो हमारा मन है, ये वर्चुअल और रियलिटी में डिफरेंस नहीं समझता दोस्त। क्योंकि कॉन्शियसनेस निरंतर बाहर की तरफ कम्युनिकेट करने के लिए मन का उपयोग करती है। तो हम आंखें बंद करके जो भी सोचते हैं, उसको विजुअलाइज कर सकते हैं और उसको बड़ा रियलिटी के साथ ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप आंखें बंद करके एक मूवमेंट के अंदर आप जहां जाना चाहें वहां जा सकते हैं और उसको साक्षात अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं। सबसे अच्छी याद को याद करिए अपनी जिंदगी की, गोल्डन मूवमेंट दोस्त। बहुत ज्यादा जो सुनहरा पल रहा है आपकी जिंदगी के अंदर, जब आप उसको विजुअलाइज करते हैं, उसको ना केवल देखते हैं, उसको सुनते भी हैं कि वो जो सुनहरा पल जो आपकी जिंदगी में घटा था, जो अभूतपूर्व पल, जो मोस्ट मेमोरेबल पल आपकी जिंदगी में घटा था, वो किस तरीके से घटा था, उस पूरे सीन को आप अपने आंखों के सामने देखते हैं। तो आपके सामने एक स्क्रीन चल गई है और स्क्रीन के अंदर
ये पूरा जो सुनहरा पल है, ये मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट है, ये मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट है जो आपकी लाइफ की। और हो सकता है एक से ज्यादा पल हो दोस्त, उसमें से एक पल पकड़ लीजिए और उसको इस मेंटल स्क्रीन पर आपके सामने चलाइए दोस्त। कम से कम 1 डेढ़ मिनट तक उसको ऑब्जर्व करिए, और जिस तरह आप उसको देखेंगे, आप उसको सुनेंगे, आप उसको महसूस करेंगे, आप देखिएगा आपकी पूरी बॉडी के अंदर वो जो केमिकल्स हैं उसमें परिवर्तन आएंगे दोस्त। हम एकदम से प्रफुल्लित महसूस करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे। वो कितना प्यारा समय था। अभी वर्तमान में चाहे जो भी स्थितियां आपके आसपास घट रही हो, चाहे वो विपरीत स्थितियां हो, चाहे आप घबराहट में हो, परेशानी में हो, पर तब भी हैप्पीएस्ट मोमेंट्स को याद करते ही इस मन के अंदर आंखें बंद करके, इस मन का उपयोग करते हुए हम अपनी हैप्पीएस्ट मोमेंट्स, मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट, वो गोल्डन मोमेंट्स को मेंटल स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्त, किसी भी क्षण, किसी भी क्षण। और उसको किसी एक पर्टिकुलर एक्शन से, बॉडी के एक्शन से उसको सेव कर सकते हैं। यानी कि वो मेंटल स्क्रीन पे मुझे सुनहरी याद दिख रही है, लगातार मैं उसको देख रहा हूं 1 से 1.5 मिनट तक, अच्छा महसूस कर रहा हूं, सुन रहा हूं उसको, देख रहा हूं, और साथ में एक फिजिकल एक्शन के साथ उसको जोड़ रहा हूं। तो दोस्त, ये भी जो प्रक्रिया है, ये मन को स्थिर करने में कितना फायदा करती है, क्योंकि हमने मन को डाइवर्ट कर लिया। बहुत सारे संप्रदायों में यही तो सिखाया जाता है। एक सिद्धांत तो मैंने आपको बताया कि मन को स्थिर करने के लिए आप विचारों को शून्य कर दें। एक दूसरा सिद्धांत जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो है कि जब भी मन जो है वो भटके या नेगेटिव हो, तो क्या आप सिर्फ कोई एक एंकर करें, यानी कि कोई एक बॉडी की मूवमेंट करें, थोड़ी सी देर आंखें बंद रखें, और वो पूरा जो आपके सुनहरा पल है वो आपके आंखों के सामने आ जाए, आपको सुनाई देने लग जाए, आपको महसूस होने लग जाए। और जैसे ही ये होगा दोस्त, जैसे ही ये होगा, आप देखिएगा आपकी जो मन की स्थिति है वो चेंज होगी। यानी मन स्थिर होगा, कंसंट्रेट तो कर पाएगा। जो भटका हुआ मन है, भटके हुए मन की बात क्या है दोस्त? यानी हम अपने अंदर इतनी सारी पर्सनालिटीज को जी रहे हैं। मन किस तरीके से सोचता है, कभी तो ये अय्याश बन जाता है एकदम, जो सिर्फ और सिर्फ मस्ती मजे करना चाहता है। कभी ये साधु बन जाता है, गंभीर बन जाता है, एकदम डिसिप्लिन बन जाता है। कभी ये बिजनेसमैन बन जाता है, क्योंकि इसको पैसे कमाने की एक अजीब सी लालसा अंदर पैदा हो जाती है। तो कभी ये पूरी तरीके से एक फाइटर बन जाता है, एक क्षत्रिय बन जाता है। कभी एक ब्राह्मण बन जाता है जो किताबें पढ़ने का बड़ा इसको मन करता है कि बस मैं और मेरी किताबें। कभी ये सर्विस ओरिएंटेड बन जाता है, ये घर के साफ सफाई में लगता है, बोलता मेरे को ये साफ रखना है, कभी मेरे को पैसा कमाना है, कभी मुझे अय्याशी करनी है, कभी मुझे धर्म सीखना है, कभी कुछ कभी कुछ। यानी हमारे अंदर ही एक भीड़ व्याप्त है, अस्थिरता है। कभी कुछ याद आ रहा है, कभी फ्यूचर की एंजाइटी हो रही है, कभी पास्ट के रिग्रेट्स हो रहे हैं। दिमाग है ना दोस्त, कुछ भी आता है ना दिमाग के अंदर, किसी भी वक्त कुछ भी चलने लग जाता है ना। तो उस दिमाग, जो सो कॉल्ड दिमाग बोलते हैं हम, यानी कि जो मन है, उसको स्थिर करना है अगर हमारे को, उस उस स्टेबिलिटी में अगर हमारे को आना है, बेहद आवश्यक, बहुत आवश्यक कि हम उस जागरूकता में तो लेके आए कि पहली बात ये किया जा सकता है, ये किया जा सकता है।
ये कंडीशंस जो है मेरी बचपन से अभी तक की, कोई बात नहीं, जो भी मेरी कंडीशनिंग हुई, यानी मेरे पर्टिकुलर पैटर्न बन गए, मेरे को उसके प्रति अवेयर होना है, जागरूक होना है। और जितना ज़्यादा मेरे अंदर जागरूकता आएगी, उतना मैं समझ पाऊँगा या पाऊँगी कि भाई ये केमिकल लोचे होते हैं, ट्रिगर्स होते हैं और एक पर्टिकुलर तरीके से केमिकल लोचे चलते हैं मेरे दिमाग के अंदर। बार-बार हम गुस्सा कर रहे हैं, बार-बार हम उन्हीं चीज़ों पर खुश हो रहे हैं या दुखी हो रहे हैं और हम उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे अंदर घट क्या रहा है, हमारे अंदर क्या हो रहा है। डीपर आई को महसूस करना सबसे इम्पोर्टेंट बातों में आता है दोस्तों, जब भी हम अवेकनिंग पाथ पे आगे बढ़ना का प्रयास करते हैं। और जितना ज़्यादा हम इस वर्चुअल रियलिटी को, यानी ये जो माइंड है, जो एक तरीके से इतना सूक्ष्म है कि जो कनेक्शन बनाता है हमारी डीपर आई को हमारी बॉडी से और बाहर की दुनिया से, तो इस वर्चुअल रियलिटी में कैसे चीजें घटती हैं, कैसे हमारी मेमोरीज, कैसे हमारे बिलीफ सिस्टम्स, कैसे हमारे वैल्यू सिस्टम हमारे अंदर बैठे हुए हैं और हम उसी परसेप्शन से इस दुनिया को देखते हैं कि हम रियल एक प्योर कॉन्शियसनेस से इस दुनिया को नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बीच में मन आ जाता है। और मन क्या है? ये जो मन है, ये दिमाग के अंदर उस मेमोरी के साथ जुड़ा हुआ है कि हमने जो भी देखा, जो भी सुना, वो सारी की सारी चीजें हमारे दिमाग में स्टोर हो गई। अब अगर प्योर कॉन्शियसनेस से हम किसी को प्रेम भी करना चाहें, क्योंकि हमारे अंदर प्रेम है, हम प्रेम करना चाहें, तो ये माइंड के थ्रू जो कम्युनिकेट होता है वो फिल्टर आउट हो जाता है, क्योंकि इस माइंड ने तो सीखा है कि अगर ये मेरी मदद करेगा तो ही मैं उसकी मदद करूंगी। इस बंदे ने मेरे साथ 10 साल पहले बुरा किया था, मैं ज्यादा बड़ी हूं, ये छोटा है। ये जो भाव आते हैं, ये मन की अस्थिरता में लेके जाते हैं हमारे को। यानी डीपर आई से हम अपना स्वधर्म जीना चाहते हैं, यानी अपना लाइफ पर्पस जीना चाहते हैं। हम सच में अपनी जिंदगी को लक्ष्य के प्रति लगाना चाहते हैं, पर ये जो अस्थिर मन है बीच में, ये हमें भटकाएगा, कभी अय्याश बनाएगा, कभी साधु बनाएगा, कभी बहुत खुश करेगा, कभी दुखी करेगा और हम उसके एकदम गुलाम बन जाते हैं। जो इंसान अपने आप को सिर्फ मन ही मान के बैठा है, वो कितना मनमौजी हो जाता है। वो कहता है ना, मेरा मन नहीं कर रहा, मेरा मन कर रहा है, और इसी उधेड़-बुन में लगा रहता है दोस्त। जितना ज़्यादा इसके प्रति जागरूक होंगे, तो आप अपने थॉट्स को बहुत सीरियसली नहीं लेंगे दोस्त। फिर से दोहराऊँगा, स्टॉप टेकिंग योर थॉट्स सीरियसली, क्योंकि कभी कुछ भी आ जाता है मन के अंदर तो, जो अनंत जन्मांतरों से, जो इस जन्म के अंदर ही जो तमाम चीज़ें हमने देखी, सुनी, पढ़ी, उसको सच मान बैठा है ये मन, मेमोरी के साथ काम करता है। बार-बार जो घटता है, वो आदतें बन जाती हैं, वो फीलिंग्स के पैटर्न्स बन जाते हैं, वैसा ही नज़रिया बन जाता है दोस्त, वो हमारे व्यक्तित्व में आ जाता है। तो अगर हमारी इनर कॉन्शियसनेस, जो हमारी चेतना है, वो कुछ कम्युनिकेट भी करना चाहे, तो ये मन जो है, ये इतना चंचल है, इतना भटकता है कि हम उसको महसूस तक नहीं कर पाते अपनी ज़िंदगी के अंदर दोस्त। हम उसको महसूस तक नहीं कर पाते अपनी लाइफ के अंदर। तो हम कहते हैं कि अपने अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन रखो, अपने वॉर्टेक्स को स्टेबल रखो, सेंटर्ड रहो, स्टेबिलिटी लाओ और फिर पूरा ध्यान लगाओ उस चीज पे जो आप पाना चाहते हो। ये ना बोलो कि मैं गरीब नहीं हूं। मन जो है वो फंसा देगा, वो गरीबी पे आपका ध्यान लगा देगा। ये बोलो कि मैं प्रचुरता से भरा हुआ हूं, अबेंडेंट हूं। आई एम अबेंडेंट, मैं प्रचुरता से भरा हुआ हूं। ये कब होगा दोस्त? जब आपका मन स्थिर होगा।
और मन की स्थिरता के दो सिद्धांत मैंने आपको बताए हैं। एक तो मन को डिवर्ट करना सीखिए, डाइवर्ट करना सीखिए मन को, और एक मन को शून्य करना सीखिए। शून्य करने का तरीका जो हम लोग लगातार ही आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस में आना, और मन को डिवर्ट करने का तरीका कि इस माइंड को एक वर्चुअल रियलिटी की तरह ऑब्जर्व करना, और फिर इस माइंड को वो विजुअलाइजेशन कराना, वो इमेजिन करवाना जो आपके लिए रिसोर्सफुल है दोस्त। यानी समझिए ना, अगर माइंड अस्थिर होगा तो अनरिसोर्सफुल हो जाएगा। अनरिसोर्सफुल मतलब माइंड जो भी सोचता है, जो भी विचार करता है, उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है या फिर आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं। आप ऐसा समझते हैं मेरे पास कुछ भी नहीं है, या आप ऐसा समझते हैं मेरे पास सब कुछ है। हम हमेशा से बताते ही हैं कि गरीब से गरीब इंसान विपरीत कंडीशंस में, डिस्कंफर्ट जोन में बहुत अमेजिंग कर गए दोस्तों, कर रहे हैं, बहुत क्रिएटिव बन रहे हैं। उस नेगेटिविटी को जो उनके आसपास घट रही है, जो अभावग्रस्त जिंदगी वो जी रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उसको, उसका उपयोग कर रहे हैं उस दर्द का, और उसको शक्ति के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं और बड़ी से बड़ी चीजें क्रिएट कर रहे हैं। और इसका तरीका क्या है कि जो भी आपके आसपास घटता है, आप अपने माइंड को उल्लू बना सकते हैं, यानी कि उसको डाइवर्ट कर सकते हैं, उसका ध्यान उस पॉजिटिव चीजों पे लगा सकते हैं। डाइवर्ट करते वक्त जो भी आप विजुअलाइज करते हैं, अगर वो आपको अच्छा महसूस कराता है, तो ये सारी अनरिसोर्सफुल स्टेट रिसोर्सफुल बन जाती है दोस्त। ये हमारे हाथ में होता है, इसको किया जा सकता है। तो मन को स्थिर करना सीखिए, इस प्रक्रिया में आगे बढ़िए। इसी मूवमेंट पे आप महसूस तो कर लेंगे उसको, यानी थॉट्स को कम करते ही आपको एक शांति महसूस होगी। माइंड को डिवर्ट करते ही सुनहरी यादों पर आप देखेंगे कि एकदम से आपको एक अच्छी फीलिंग आएगी। अपने आप को किसी अच्छे यादों के साथ, किसी अपने बॉडी के मूवमेंट को एंकर करने से आप देखेंगे इंस्टेंट आपके अंदर एनर्जी आएगी, आप पॉपअप होंगे। पर इसको मेंटेन रखने के लिए इस प्रैक्टिस को जारी रखना बेहद आवश्यक है दोस्त। तो आशा करते हैं ये जो भी बातें मैंने आपको आज बताई, आपने इसको आत्मसात करेंगे। मेरे जो लेक्चर्स हैं ये फ्रीली अवेलेबल हैं दोस्तों, इनको आप बार-बार सुन सकते हैं। पूरे दिन के दौरान जब कभी भी आपको ऐसा महसूस होता है कि थोड़ा बहुत जिंदगी में भटकाव आ रहा है, तो हमारे ये सारा जो लेक्चर की सीरीज है, आप कभी भी सुन सकते हैं इसको। देखिए, कुछ बातें जो हम बताते हैं, वो बातें क्योंकि कुछ लोगों के लिए नई है, तो उनको ऐसा लगता है कि अरे मजा नहीं आया और मजा आ गया। मेरे पास कुछ मैसेजेस आते हैं कि ये जो लेक्चर हुआ आपका मॉर्निंग का, ये सबसे अच्छा था। दोस्त, यहाँ पर सबसे अच्छा और सबसे बुरे की बात नहीं है। पहली बात तो बुरा अच्छे में नहीं पड़ी है आप। हम तो जो भी सीख रहे हैं, उसको आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको साझा कर रहे हैं। मैं कोई एंटरटेनर नहीं हूं यहाँ पर कि मैं आप सब लोगों का एंटरटेनमेंट करने बैठा हूँ और मैं एक परफॉर्मेंस कर रहा हूँ जिसमें मैं ये देखना चाहता हूँ कि आपको कितना अच्छा लग रहा है और कितना बुरा लग रहा है। ये जो भी बातें बताई जा रही हैं, ये सत्य बातें हैं दोस्त। सत्य, सत्य को साझा किया जाता है अलग अलग सिद्धांतों से। हम कभी भी ये नहीं कहते आपको कि मेरा जो सिद्धांत बता रहा हूं वो ही है, क्योंकि आप देखेंगे हम सारे सिद्धांतों के प्रति ओपन है, और हम एक जीवन जीने की कला को यहाँ पर साझा कर रहे हैं कि जब एक इंसान एक जिंदगी जीता है, तो वो मन, ट्रुथ, अवेयरनेस,
अदृश्य शक्ति, ये जो सारी चीजें हैं, चेतना, मन की स्थिरता, आज का जो टॉपिक है, इन सबको जानना उसके लिए जरूरी है, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं दोस्त। कोई कहता है इसको बहुत लंबा कर दो इस लेक्चर को, कोई कहता है इसको छोटा कर दो। अरे भाई वो हम देख लेंगे इसको कैसे करना है। आपका बस यही मकसद होना चाहिए कि अभी भी मन में मत फंसे रहो और ध्यान से इन बातों को सुनो, इनके नोट्स बनाओ, इसको अपनी जिंदगी में लगाओ। कहीं पे भी कोई चैलेंज आ रहा है समझने में, तो आदि गुरुदास ADIGURUDAS@gmail.com पर आप क्वेश्चन सेंड कर दो, क्योंकि मॉर्निंग्स में क्वेश्चन लेना पॉसिबल नहीं होता दोस्त। पर इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अपनी जिंदगी के अंदर महसूस करना चालू कर दो दोस्तों, क्योंकि सत्य सर्वव्यापी है, यूनिवर्सल है, और सत्य की घोषणाएं हैं ही हैं जो यहाँ पर की जा रही हैं दोस्तों। जितना इसको गहराई से समझोगे, एक बार में समझने नहीं आता है, तो बार बार उस वीडियो को सुनिए ना। और यूट्यूब पे एक ऑप्शन होता है प्रीमियम का, सिर्फ 100-150 रुपए देकर हम लोग ये सारे जो वीडियो लेक्चर्स हैं इनको ऑडियो रूप में भी सुन सकते हैं, यानी ऑफलाइन भी सुन सकते हैं। ऑफलाइन का मतलब है कि आप अपने मोबाइल कई बार ब्लॉक हो जाता है ना, सिर्फ देखने की जरूरत नहीं है, मेरा कोई चेहरा देखने की जरूरत नहीं है आपको। अब बस ये वीडियो चला ले, वॉइस को फुल कर लें, अपने मोबाइल को कहीं पे रख दें, वो आवाज आती रहेगी और आप वो समझते रहेंगे। बार बार उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, चीजें क्लियर होंगी। हम भी अपने गुरुओं को ऐसे ही सुनते रहते हैं, हम भी इन किताबों को बार बार ऐसे ही पढ़ते रहते हैं, अपने नोट्स बनाते हैं और आपके साथ साझा करते हैं। यही तो प्रक्रिया है दोस्त, और क्या है। तो आशा करते हैं आप इन सारी बातों को सुनते हुए इस स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ेंगे, अवेकन होंगे, एनलाइटन होंगे, क्योंकि कोई किसी को एनलाइटन नहीं कर सकता दोस्त। हम तो सिर्फ एक ज्ञान योगी हैं, उस ज्ञान को आप तक पहुंचा सकते हैं। आप उसको जिंदगी में लगाते हैं, नहीं लगाते, ये हमारे हाथ में नहीं है। हम आपके अंदर जाके आपको वो ज्ञान नहीं लगवा सकते। हम तो सिर्फ यहाँ से बैठकर, इस स्क्रीन के इस तरफ बैठकर आपके आगे हाथ जोड़ के ये कह सकते हैं कि इन कॉन्सेप्ट को समझिए और अपनी जिंदगी में लगाने का प्रयास करिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आते हैं, हमें सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आशा करते हैं आपकी जर्नी यूं ही चलती रहे, दिन प्रतिदिन आप और शांत महसूस करें और सक्सेस, सफलता आपकी जिंदगी में आए दोस्तों। तो इसी के साथ हम कल सुबह फिर मिलते हैं 6 बजे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।